कि हम दिल्ली में झंडा नहीं फहराएंगे। जो हमारे किसान भाई हैं यहाँ शराबी बैठे हैं, 9 महीने होने जा रहे हैं। हमारे माननीय राकेश टिकैत जी उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर का लास्ट गांव होगा, उसमें जाके तिरंगा लहराएंगे। ये दिखा दियो कैमरामैन, ये फंडिंग के से बने हुए की हालत है, जरा इधर भी दिखा दियो। ये हमारे वे लंगर हैं जिससे हम जहाँ खाना खाते। और है कोई माई का लाल जो किसानों को फंडिंग दे दे? क्योंकि हम इनकी तरफ कायर नहीं है कि सेना को आगे कर दे और सेनापति भट्ट में बढ़ा रहे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक बार फिर से पहुँच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर, यानी कि किसान आंदोलन में, जहाँ पर किसान पिछले 8 महीने से बैठे अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है लगातार। और इसी के साथ आपको खबर बता देते हैं, अब किसान नेता भानु प्रताप ने भी राकेश टिकैत पर कुछ आरोप लगा दिए हैं। अब क्या वो आरोप सही है और किसान उन आरोपों के बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं किसानों से पूछूंगी। काफ़ी किसान है यहाँ पर और हरिंदर ताऊ भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे मैं बात करूंगी। और वही सवाल पर आज बात होगी कि बार बार किसानों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है। सबसे पहले ताऊ से शुरुआत करती हूँ। आज की खबर पढ़ ली होगी, किसान नेता भानु प्रताप ने जिस प्रकार से राकेश टिकैत पे आरोप लगाए हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं और आतंकवाद बढ़ा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। देखिए, वैसे तो मुझे किसी किसान नेता पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारे नेता पे कोई उंगली उठाएगा, और उठाएगा कौन? जो खुद भगोड़ा हो किसानों का। यहाँ शराबी बैठे हैं, 9 महीने होने जा रहे हैं। बेटे, आप लोग भी यहाँ 9 महीने से डटे हुए हो। क्या तुमने हम लोगों को किसी को यहाँ शराब पीते देखा है? नहीं। या अनैतिक कार्य करते देखा है? तो एक जो दूसरे बॉर्डर पर रहता था और सरकार से पैसे लेकर के और किसानों को बेच करके भगोड़ा हो गया, वो आज हमारे किसान नेताओं पे उंगली उठाता है। अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे जत्थेदार में 40 हैं, वो हमारे साथ ना तब था ना अब है। 40 जत्थेदार हैं हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में। सरकार में हिम्मत हो, पूरी जोर लगा लिए सरकार ने तोड़ने के, अलग करने के। कितने एलिगेशन लगाए, हमारा एक भी जत्थेदार टूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार हमने जो कमेटी बनाई है वो 40 लोग ऐसे हीरे लाए हैं चुन के कि कोई भी कमज़ोर कड़ी उस चैन में इनको मिल नहीं रही है सरकार को। अच्छा। और ऐसे आरोप लगाने तो जने कितने आए और कितने गए, जिनका धरती पे वजूद नहीं है। एक अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है और एक डीएम से अपने कार्यकर्ताओं का परिचय कराने पहुंचता है। परिचय ये होता है कि जहां ये टोपी लग के खड़ा हो गया, पता चल गया कि ये कौन है, कि ये स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की बनाई हुई भारतीय किसान यूनियन का सिपाही है। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये तो वे हैं कि जब इधर से दाल नहीं गली तो निकल के भाग गए। 2-2 आदमी मिलते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड करा लो। अगर देश में किसान यूनियन है तो वो सिर्फ एक भारतीय किसान यूनियन है। अच्छा, आरोप अब ये भी लग रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस जो है वो आप लोगों को फंडिंग दे रही है, कांग्रेस की तरफ से पैसा आ रहा है यहाँ पर जितने भी लोग बॉर्डर पर बैठे हैं। और साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले किसान आंदोलन को सपोर्ट करते थे, पर अब यह कह रहे हैं कि बिल एकदम सही है, सरकार एकदम सही बिल लाई है। पहले तो फंडिंग की बात, ये आरोप किसने लगाए? ये आरोप उन्हीं नेताओं ने लगाए हैं। देखिए, जो हम पे आरोप लगाता है बीजेपी ने लगाए होंगे, तो बीजेपी से पूछ के आओ कि 2013 में जब हम जंतर मंतर पर बैठे थे और बीजेपी के नेता हमारे मंच पे आते थे तो उन्होंने कितनी फंडिंग दी थी हमें, ये बताए। और अगर कोई फंडिंग वाला मिल जाए, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, उसे ले आना। क्योंकि हमारे, देखना भैया, दिखा दियो कैमरामैन, ये फंडिंग के से बने हुए की हालत है, जरा इधर भी दिखा दियो। ये हमारे वे लंगर हैं जिससे हम जहाँ खाना खाते हैं। ये हालत है हमारे घरों की। अगर फंडिंग आता तो हम यहाँ बैठते। और है कोई माई का लाल जो किसानों को फंडिंग दे दे? हम दुनिया को देते हैं, ये हमें दे देगा? पर ये चीज़ तो शुरुआत से कह रहे हैं, जब से आप लोग यहाँ बैठे हैं तब से ये आरोप लगाए गए हैं। और आपने कई बार सामने आकर, कैमरे पर आकर कई बार हर किसान ने यही चीज़ बोली है कि कोई फंडिंग नहीं है, अपने हालात भी दिखा दिए, पर फिर बार बार बीजेपी की तरफ से आरोप लगते हैं और हमला किया जाता है। देखिए, सरकारों का काम है
किसानों को बदनाम करना। और वो बदनाम किसे कर रही है? इन्हीं किसानों ने वोट देके उनको सरकार बनाई थी, और आज वो इनको क्या क्या पदवी दे रही है। कौन सा एलिगेशन देश का ऐसा बचा है जो इन किसानों के ऊपर ना लगा हो? तो वो सोच ले कि 2022 में और 2024 में और 23 में भी अलग अलग प्रदेशों में इन्हीं के पास आना है वोट मांगने, और वो जो एलिगेशन लगाए हैं वो हमने रख लिए हैं संभाल के। और आपको नहीं लग रहा जिस प्रकार से जो भीड़ कम हो रही है, अब सरकार जो है हल्के में ले रही है, मीडिया भी कहीं ना कहीं अब इग्नोर कर रही है किसान आंदोलन को, और कोई असर नहीं दिख रहा? देखिए, ये कोई एक दिन का रैली नहीं है कि यहाँ 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग खड़े कर दें और रैली कर दी। ये आंदोलन है, और ये देश का आंदोलन है। और आंदोलन कैसे चलाना है, आंदोलन में कितने आदमी रखने हैं, कब भीड़ इकट्ठी करनी है, कब लिमिटेड लोग रखने हैं, ये हम आंदोलनकारी अपने आप डिसाइड करते हैं। किसी के कहने से आंदोलन में ना भीड़ बढ़ाएंगे, ना आंदोलन में कम करेंगे। आंदोलन कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, ये हम अच्छी तरह जानते तो हैं। ये क्यों बोला गया आप लोगों की तरफ से कि 15 अगस्त को हम झंडा भी नहीं फहराएंगे? नहीं, किसने कहा है? ये गलत है जिसने भी कहा है। हाँ, एक चीज़ था, पहले हमारे नेता का जाने का प्लानिंग थी दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर जो कनॉट प्लेस पे है, लेकिन ये सरकार जो दलितों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ दिल्ली में, मोदी जी चुप बैठे, गृह मंत्री चुप बैठा है, एक शब्द नहीं बोला। बच्ची का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, उसे जला दिया। परसों फिर एक 8 साल की बच्ची का हो गया। तो इन सब के उसमें हमने ये किया है कि हम दिल्ली में झंडा नहीं फहराएंगे। जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने बॉर्डर पे तिरंगा फहराएंगे। अच्छा, 15 अगस्त की क्या तैयारी है? 15 अगस्त को सभी किसान अपने बॉर्डर पर तिरंगा लहराएंगे, और हमारे माननीय राकेश टिकैत जी उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर का लास्ट गांव होगा, उसमें जाके तिरंगा लहराएंगे। अच्छा, अभी आपने राकेश टिकैत की बात करी, तो राकेश टिकैत जी ने योगी आदित्यनाथ को भी एक चेतावनी दी, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ आए किसान, हम स्वागत करेंगे आपका। एक तरीके से धमकी दी कि आइए लखनऊ, हम आपका स्वागत करेंगे और लखनऊ को दिल्ली हम बनने नहीं देंगे। वहीं राकेश टिकैत जी अड़े हुए हैं कि लखनऊ तो हम जाकर रहेंगे, दिल्ली बना कर रहेंगे उसे। नहीं, वो तो लखनऊ तो गए। अरे गिराव करने की बात जो आई है, जिस दिन राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हम लखनऊ जाएंगे, उन्होंने चेतावनी दी सरकार ने, और एक पोस्टर जारी किया। हमारे किसानों ने तुरंत वो स्वीकार की, क्योंकि किसान या तो चुप रहता है, और अगर किसान को कोई चेतावनी देगा तो किसान उसे से सम्मान स्वीकार करता है। और हमने चेतावनी स्वीकार की, और हमने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले सेनापति को भेजो, क्योंकि हम इनकी तरह कायर नहीं है कि सेना को आगे कर दे और सेनापति भट्ट में बढ़ा रहे। हमने कहा सबसे पहले हमारा सेनापति जाएगा। सेनापति उसी दिन स्वीकार करके लखनऊ अकेला भेजा था। हिम्मत थी छेड़ के